Oh my god, my legs are hurting. Hello, good morning, and welcome back, everybody. It is 3rd of December 2025. I woke up, ब्रश कर लिया, संडास को गया था, मस्त क्लियर अप हो गया हूँ, and then my usual hydration. So, morning hydration complete किए बिना I can't get my day started. ठंड बहुत डेंजर हो गई है, फिर से इसीलिए मैं हुडी पहन के बैठा हूँ। मतलब डेंजर नहीं हुई, बट इट इज कोल्ड। से लग रहा है वो ठंड है करके। 2-3 डीप ब्रीथ लेने के बाद मॉर्निंग हाइड्रेशन जो मुझे करना रहता है वो इजीली हो जाता है। मतलब जैसे पानी पीते वक्त ऐसे नहीं लगता कि अंदर ढक लो, वो इजीली चला जाता है। ओके, सो टुडेज डे has started on a good note. मेरी overall body is not that damaged. माई लेग्स आर हर्टिंग, बट मेरी बाकी मुझे ओवरऑल आई एम फीलिंग गुड। सीएनएस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि हैविंग प्रॉपर डाइट, वाटर, रिकवरी helps you in not having the CNS fatigue. So yesterday I pushed a lot. मतलब I won't say that I crossed a lot of boundaries, बट आई वॉज पुशिंग अलॉट। मैं मेरे जो थ्रेशोल्ड रहते हैं आई एम कॉन्स्टेंटली पुशिंग दोस, एंड ये टाइम हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स को आई वेंट अबव एंड बियॉन्ड माई, मतलब जो यूजुअल इससे करता हूँ, एंड इट वॉज अ वेरी गुड सेशन देखा जाए तो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू टुडे। आई एम फीलिंग गुड। अभी मैं कार्डियो को जाऊंगा। देन कार्डियो से घर आने के बाद मैं सोच रहा हूँ, मॉम ने बोला है कि उसको दूध चाहिए तो दूध लाऊंगा, मेरा फ्रूट्स लाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं बैठूंगा कुछ तो एडिटिंग वगैरह करने। एंड एडिटिंग ऑफिस का काम भी है, बाय द वे ऑफिस का काम भी करना है, एडिटिंग का थोड़ा सा काम है वो भी करना है। एंड वो सब करते करते आई विल बी थिंकिंग कि गेम प्लान कैसे किया जाए। मेरे दिमाग में है, सिर्फ वो रिवाइज करना है अभी गेम प्लान। टुडे इट्स चेस्ट डे। मॉर्निंग 30 मिनट्स कार्डियो किक इन कर लूँगा, बीच में मीटिंग्स है वो ख़त्म कर लूँगा, एंड देन उसके बाद बाकी की चीज़ें चालू रहेंगी। My day is extremely boring. I'm a very boring person. I have the same monotonous days every single time. सुबह उठो, हाइड्रेशन करो, मील्स करो, एडिटिंग करो, जिम जाओ, घर आओ, कार्डियो करो। ऑल द थिंग्स आर सेम, ऐसे चेंज ही नहीं होता कुछ। बट द थिंग इज what changes is the level I push myself each and every day in with respect to each of these activities. एडिटिंग हुआ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। ऑफिस का काम हुआ, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। जिम हुआ, आई एम पुशिंग माई बाउंड्रीज। और कार्डियो हुआ, आई एम पुशिंग माई बाउंड्रीज। सो ईच एंड एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग समवेयर. So that is what counts. I basically think that I have to be 1% better each day. The thing is that's impossible. You can't be 1% better each day, but you can try to. You can always try to improve. You can always try to be better, and that's the whole motive. That's the whole motive of winning. I know where I was a couple of years ago. I know where I am right now, and I know where I will be in a couple of years. And the main thing is कि the future that I want, the future that I want to hold, currently it's
in what I'm going to do right now. So the more the efforts, the better the efforts, the better the future. So we are going in that direction. Okay, enough philosophy. Let's move out. कार्डियो खत्म करते. कधी असतं ते आपलं हे तिळाचा सीझन? तिळाचा सीझन, दिवाळी का मेंटल काय बोलतोय मी? हो का? काय खर्च चला का? थँक्यू. आठवले मेंटल. चौका काको कुठली तरी फळं द्या चांगली मला प्लीज. कोणती देता? कोणती आहेत चांगली? पेर नाही आहे? ॲपल सीझन चालू झाला असेल ना आता चांगला आहे. कुठलं ॲपल चांगलं आहे का? द्या ना चांगलं काढून अर्धा किलो. तुला काय हवंय का गॅरे? नकलीगिरीच करतो. असली फळं खात जा. ते तसली नकली फळं नको खाऊ तुझ्या. असली फळं खा. काय मूर्खा? बनाना. कुठेच बनाना आवडतं मला. का कोणी अर्धा डझन केळी पण द्या. हा तयार म्हणजे हा तयार. दोन तयार द्या. दोन तयार द्या. दोन हे द्या. किती झाले माझे? बघू परत आहे का कला माझ्याकडे ती जुनीवाली पाव किलो. काय आहे नवीन वाला? नाद नाही माझं. कुठं गेलोय आपण? तू मला सकाळ सकाळ थेर देणार आहे का? मला सकाळ सकाळ तुझे थेर अजिबात ऐकायची नाही. कुणाच्या मनात जागा केली तू? मला नाही माहिती ती लोकांची मन. बाय द वे गॅरी मी ॲज युजल कार्डिओसाठी निघालो. फ्रूट्स घेतले, व्हेजिटेबल्स घेतले अँड आता मला प्रोटीन बार घ्यायची भूक लागली. कारण की हे डोम्मी एकटं नालायक प्रोटीन बार खाते आणि मला खाता येणार नाही. नाही मला नको आहे. माझा फास्टेड कार्डिओ होत नाही तोपर्यंत मी काय खाऊ शकत नाही गॅरी. तुला माहिती आहे ना. 30 मिनिट्स ऑलमोस्ट कार्डिओ झाला असेल आता होपफुली. बाहेर इथं आजूबाजू फेरी मारायला आलो टाईमपास करत करत मी आणि गॅरी. माझा हात दुखतो त्यामुळे मला फोन पण वरती धरता येईना खूप वेळ. आता ह्याला स्टिक वगैरे काहीतरी घेतली पाहिजे. गॅरी तुझ्याकडे एक स्टिक होती ना ह्याच्यासाठी? ती स्टिक मला हे करून टाक ना, तू दान करून टाक ना. ओके. घरी जातो. घरी जाऊन ब्रेकफास्ट करतो. ऑफिसची काम ती करतो अँड देन विल मीट अगेन. दूध पण घेतलं बाय द वे मम्माने सांगितलेलं ते. सो सगळ्याच गोष्टी घेतल्या. थोडा वेळ कार्डिओ करायचं आहे का अजून 5-10 मिनटं? कार्डिओ पार्टनर माझा आगाव लय बडबड करायला लागले. चलो सोसायटीत. बरोबर की नाही? एप्पल आज मुझे ये पता नहीं वाई बट एप्पल खाने का मन हुआ. मैं मेरी जो जिधर से वेजिटेबल्स वगैरह लेता हूँ उधर जाने के बाद पहले तो मुझे पेड़ दिखे नहीं, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि चलो लेट्स गो फॉर एप्पल्स, क्योंकि अभी एप्पल का सीजन भी प्रॉपरली चालू हो गया है और थोड़े स्वीट वाले एप्पल्स मिल सकते हैं. बहुत दिन से मैंने कुकिंग की नहीं है. सो द थिंग इज आई एम थिंकिंग अबाउट कुकिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. चिकन एंड कुछ तो एक अच्छी रेसिपी कुक करने वाला हूँ. सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं. हाँ अभी इधर से लेता हूँ थोड़ा. सो टुडे आई नो व्हाट कंडीशन आई एम इन टर्म्स ऑफ माय फिजिक एंड एवरीथिंग. तो मेन चीज़ ऐसी है कि ऑफिस का काम और ये सब चीज़ें खत्म करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू is I have to do my meals on proper time आज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है मील्स करने में 30 मिनट. मैं 2 o'clock को मील करने की जगह 2:30 को मील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे जिम को जाना पड़ रहा है अराउंड
3:15 3:30 को, बिकॉज मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके जा रहा हूँ, मेरा डाइजेशन फिर अच्छा होता है और एंड आई गेट द एनर्जी टू पुश माई सेल्फ। और चीज ऐसी है एक कि आज ये सेशन है तो मैं सोच रहा हूँ कि पुश करूँ, पता नहीं कितना कर पाऊंगा। दो दो पॉइंट्स इसमें, एक कंपाउंड मूवमेंट्स, एक आइसोलेशन मूवमेंट। सो आइसोलेशन मूवमेंट्स नॉर्मल मॉडरेट वेट हाई इंटेंसिटी, ज्यादा रेप्स करूंगा, फेलियर तक पुश करूंगा। थिंक अबाउट कंपाउंड एक्सरसाइजेस है कि दिस इज माय सेकंड चेस्ट सेशन। तो आज चेस्ट प्रेस में डंबल इंक्लाइन रहेगा एंड आई गेस और कुछ तो वैसे रहेगा। तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या कहता है। यूजुअली सेकंड चेस्ट सेशन में इंक्लाइन डंबल प्रेस रहता है, पुल ओवर्स रहते हैं और डंबल वाला आइसोलेशन में, कंपाउंड में बेंच प्रेस रहता है मशीन वाला एंड और कुछ रहता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं, याद करना पड़ेगा। सो ये चीजें है। दो साइड्स आइसोलेशन को रेपिटेशंस पे पुश करना है, फेलियर हिट करना है, और कंपाउंड पे वेट पुश करना है बिकॉज दिस इज स्ट्रेंथ वीक। आई हैव टू पुश टू इंक्रीज माई स्ट्रेंथ। एंड और एक चीज ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ मुझे एब्स मारूं, क्योंकि ये वीक में मेरे एब का एक भी सेशन नहीं हुआ, दिस इज वेडनेसडे, और वीक में 2 सेशन तो मिनिमम करने, तो आज एक किया तो कल एक छुट्टी, देन फ्राइडे और सैटरडे को एक सेशन कर पाऊंगा मैं। तो वैसे मेरे दिमाग में चल रहा है, तो आज मुझे कुछ भी हो जाए एब सेशन कंपलसरी करना ही है। इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निपट के जिम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर आके फिर से मुझे थोड़ा एडिटिंग ऑफिस का काम, वो उनके इंटरनल कॉल्स रहते हैं नॉनसेंस 9:30 बजे, तो इंटरनल कॉल्स नहीं, क्लाइंट कॉल्स रहते हैं 9:30 बजे, तो वैसे सब मेरा दिन जाएगा। एंड देन रात को देखो, आज कार्डियो मॉर्निंग में ज्यादा किया है, तो आई हैव कॉम्पेंसेटेड अ बिट ऑन माई इवनिंग वाला कार्डियो। तो इवनिंग में ज्यादा कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट इज गोइंग टू बी इनफ कार्डियो। एंड मैं फिर क्या करूंगा, स्टेप्स वो हिट हो गए, घर आके बाकी के काम थोड़े काम करूंगा। तो चलो, लेट्स गेट दिस ब्रेकफास्ट। चिकन अंडा हैव बीन प्रोक्योर्ड। मील नंबर 2 खाने को लिया। 175 ग्राम राइस, 200 ग्राम चिकन, वेजीज, 100 ग्राम्स कर्ड। ये कल लेके आया था, तो ये बचा है ना, अभी ये खाऊंगा। मी आलोय खाली जरा त्याचा रील सिक्वेन्स शूट करण्यासाठी। तर तुम्ही BTS बघा, बिटवीन द सीन्स, बघ त्याला जमते का बघ। समय कधी गेला? किंवा मी झाल्यावर आंघोळ पण जेवूनच येतो ना. क्रीम करा वाटतं, स्टार्ट बघू निघालो जिमला।
more, stuck in this groove, I'm feeling bored. Blacks out, moving like a Mo dog. Blacks out, moving like a Mo dog. With the shits, this that old spot. Blacks out, moving like a Mo dog. Killer P, throw it back, this that so what? Southwest with the shits, this that old spot. Sound boy in the ground, fuck his own spot. Dirty nasty lingo that be attracting. It's crazy when we roll, yeah we make a roll. If you know, then you know. If you don't, you don't. Keep your disses on loud, never speak them low, speak them low. Dirty nasty lingo that be attracting. It's crazy when we roll, yeah we make a roll. If you know, then you know. If you don't, you don't. Keep your disses on loud, never speak them low. Blacks out, moving like a Mo dog. Killer P, throw it back, this that so what? Southwest with the shits, this that old spot. Sound boy in the ground, fuck his old spot. Blacks out, moving like a Mo dog. Killer P, throw it back, this that so what? Southwest with the shits, this that old spot. Sound boy in the ground, fuck his old spot. Blacks out.
you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Tryna move off the block, tryna move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Wrap it up. You can tell all the love's running off. I feel like tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. Wrap it up. Wrap it up. You can tell all the love's running off. I feel like tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. All of us out here setting up shop, tryna move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Tryna move off the block, tryna move off the block. If you need to pick up a pack, you know you gotta come to the spot. Wrap it up. You can tell all the love's running off. I feel like tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. Wrap it up. You can tell all the love's running off. Eyes full of tears had a lost in the mirror. You see by her face that she's had enough. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm only facing it all. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm only facing it I'm damn frustrated today. चीड़ आ रही है यार मेरे को. आई एम फकिंग एंग्री. एक सिंगल टेक्स्ट कैन रूइन योर फकिंग डे. ऑफिस का एक मैसेज आया, एक चीज़ देखनी थी और फिर मैंने वो मैसेज देखा, पूरा पढ़ा. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ा बदल गया था और हमारे जो कुछ भी चीज़ें चल रही है ना उस पर क्लाइंट अभी सब डाउट ले रहा है. एंड प्रॉब्लम ऐसे हुआ है कि मैं खुद पे डाउट करने लगा. और जिम में था मैं जिम में था कि भाई वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये फंक्शनलिटी मैंने खुद टेस्ट करके देखी है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन के वक्त मैं था ना उधर. एंड फिर घर आके उससे पहले मैं हर रोज लैपटॉप लेके जाता हूँ जिम में. आज मैं लैपटॉप लेके नहीं गया और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे मोबाइल में स्लैक नहीं है. मेरे मोबाइल में टीम्स है पर स्लैक नहीं है. स्लैक यूज़ करते क्लाइंट लोग, टीम्स करते हैं हमारे इंटरनल लोग. मुझे एक समझ में नहीं आता, एक कॉमन चैनल यूज़ करो ना. क्यों 10 चैनल चाहिए? क्यों चाहिए 10 चैनल? एक कॉमन चैनल यूज़ करो. सालो तुम लोग मेल नहीं करते, तुम लोग स्लैक पे मैसेज करते हो, तो ये लोग टीम्स पे मैसेज करते हैं. अरे कुछ तो शर्म करो रे. इतने सारे चैनल्स रखे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना. मैं एक दिन लैपटॉप लेके नहीं गया. आज एक दिन सिर्फ जिम को लैपटॉप लेके नहीं गया तो फुल बाजार कर दिया मेरे मैनेजर ने मेरा. वो बोला भाई तू मैसेज क्यों नहीं देख रहा स्लैक पे. मैं बोला अभी मैं क्या बोलूँ उसको, मेरे पास लैपटॉप नहीं, उसको क्या बोलूँ मैं.
मैं बोला उसको कि भाई मेरा स्लैक नहीं चल रहा, मेरे स्लैक पे मैसेज नहीं अपडेट कर रहे, मैं रुको मैं करता हूँ, लैपटॉप रिस्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। भाई एक दोस्त को घर पे भेजा मैसेज ड्रॉप करने के लिए, फिर जो रिप्लाई रहता है ना क्लाइंट का, कुछ टेक्स्ट आया उस पर रिप्लाई डालने के लिए, और बंदे को घर पे भेजा। उसको बोला भाई फेस टाइम कर, फेस टाइम करके उसको भाई ने मेरे को, मैंने क्या किया फिर टीम्स पे मेरा मैसेज ड्राफ्ट किया अभी, क्योंकि मैं उसको व्हाट्सएप करके वो उधर से इधर कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता। फिर मैंने खुद के टीम्स पे खुद के इस पे ही मैसेज डाल दिया, उसको बोला कि उधर से कॉपी कर और इधर डाल। वो डालने के बाद मैं आया घर। पहले तो मेरा मूड खराब हो गया था जिम के टाइम इसके वजह से पूरा, और मेरा जो वर्कआउट था वो स्टार्टेड माई वर्कआउट वेरी गुड, वेरी गुड, और 65% वर्कआउट कंप्लीट हुआ होगा और ये थर्ड क्लास गिरी हुई। मेरा जो सर खराब हो गया ना, उसके बाद मेरा वर्कआउट ही ठीक से नहीं हुआ। लिटरली बोलता हूँ, मेरे 3 एक्सरसाइजेस शिट हुए आज, शिट, मतलब आई कुड हैव डन वेरी 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 बेटर, मच बेटर, वेरी मच बेटर। घर आया, मेरे टीम मेंबर्स के साथ मैं कॉल लिया मैंने, और फिर मेरे को पता चला कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। मैं खामा का टेंशन लेके बैठ रहा हूँ। मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ? हाँ, इनकी जान ले लूँ क्या यूएस में जाके? इन कुत्तों को क्या है, मतलब मेरे को समझता ही नहीं। इन कुत्तों को सदी एक चीज़ जमती नहीं रहे। हम लोगों ने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की है उस पर कन्फर्मेशन मिला, अप्रूवल मिला, इसीलिए तो हमने आगे पुश किया ना। हाँ, अभी जाके तुम बोल रहे हो कि वो बराबर नहीं है, अभी क्या करें हम? मार डाले तुम्हें? जाने दो, फ्रस्ट्रेशन में मेरा सर फूट जाएगा। अभी व्हाट आई एम गोना डू इज, कॉल हो गया टीम के साथ, मील कर रहा था मैं, कॉल के साथ मील कर रहा था, इधर एडिटिंग चल रहा है साइड बाय साइड रील डालने के लिए। अभी खाना खाऊंगा, आई विल गो एंड हैव अ शावर, जल्दी से थोड़ा सर शांत करूंगा एंड उसके बाद देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। पर आई एम फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से आज। ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो, सो लेट मी गेट माई थिंग्स डन। ये सब ऑफिस के वगैरह काम होने के बाद मिलते। गॅरी आंबळे यांच्याबरोबर परत वॉक, सकाळ संध्याकाळ नुसतं गॅरी आंबळेंसोबत वॉक चाललंय। कार्डिओ ओनली विथ गॅरी आंबळे। काय शंटीला करतोय मेसेज, दाखव, मी नाव घावलेले ना। आता तू सांग काय होतं, सांग खरं खरं काय होतं। कोण, कुठली संटी तुझी सांग जरा। संट्या भरपूर आहेत, पण आता काय मला त्यात, मला तू संटीचं नाव सांग। वॉक करता करता गॅरी मला खरंच 3 किलोमीटर फिरे मारायला आणि घेऊन आला। कर्वेनगरमध्ये जाऊन राजाराम पुलावरून आता घरी चाललोय। 10,000 पावलं सोडा, 12-13 हजारच्या पुढे गेलेले आहेत काउंट। आजचा दिवस एकदम मस्त झालेला आहे। गॅरी आंबळे, तुम्हाला काय बोलायचं आहे का बंद करायच्या आधी? नाही, पण एवढंच सांगतो, मजा आली आज। कार्डिओ करून परफेक्ट झालाय आणि 13,000 नाही भाऊ, 15,000 पावलं झाली असेल आपली।